कंप्यूटर है, हाँ जी। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मार्क कर लो ये। सीबीएसई का मनचाहा क्वेश्चन है ये, है ना जी। मनचाहा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। यूं का यूं क्वेश्चन उठ के आ जाता है। क्या है, हमें क्या याद रखना है, कीवर्ड याद करने हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, बस कीवर्ड याद करेंगे। हाँ जी, तो क्या होगा जनरल फॉर्मूला। CnH2n+2O। ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल्स के लिए। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आप देख के भी बता सकते हो कि OH, सब में OH है, सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं, ये होमोलोगस होमोलोगस है। ठीक है, आप देखोगे डाल के तो कितने कार्बन है, N=1, H2 × 1 + 2O, CH4O, CH3OH। मैम ये क्या कर रहे हो आप। अच्छा जी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं CnH2n+2O। आपने अल्केन्स का फॉर्मूला था ना, ना दो ना +2, ना दो ना +2, ना दो ना +2 में O ऐड कर दिया बस। अल्कोहल में, अल्कोहल में वो आता है तो O ऐड कर दिया बस एक। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। क्या है, पूरा फॉर्मूला सेम है। पूरा फॉर्मूला सेम है। सेम है नहीं है। अब आप इसमें एक और चीज देखो, सब में अगर मैं CH3 में +CH2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, CH C2H5। क्या इसमें CH2 ऐड करने से यही आया है, यही आया है, यही आया है, हाँ जी यही आया है, C2H5OH। इसका मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज के जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें बस CH फर्क होता है, उनमें बस CH2 यूनिट का फर्क होता है, उनमें बस CH2 यूनिट का फर्क होता है। आप इसमें देखो, C2H5 + CH2 करूंगी तो क्या आएगा, C3H7OH। आएगा नहीं आएगा जी, आएगा नहीं आएगा जी। तो आप ये जनरल फॉर्मूला ना भी याद रखो तो होमोलोगस सीरीज के लिए आपको, अगर कोई पूछे कि CH3 और C2H2 क्या ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट हैं, नहीं है जी, नहीं है। क्या मैं इसमें CH3 में अगर जब मैं CH2 ऐड करूंगी क्या आएगा, C2H5। क्या ये सेम है, नहीं है, नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे। ये देखिए, CH2 का डिफरेंस है, फिर अगेन अगेन ये सारे होमोलोगस सीरीज के, होमोलोगस सीरीज के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अल्काइंस में भी सेम, अल्कोहल्स में भी सेम। ठीक है जी, ठीक है। CH2 का डिफरेंस है सब में। आप देखो, CH2 ऐड करोगे इसमें तो क्या आएगा, C2H5OH। इसमें ऐड करोगे C3H4। इसमें ऐड करोगे C4 C4H6। इसमें ऐड करोगे CH2 C5H8। ठीक है, इसमें ऐड करो C2H6। इसमें ऐड करो C3H8। इसमें ऐड करो C4H10। इसमें ऐड करके देखो
C2H5OH, इसमें ऐड करके देखो C3H7OH, ठीक है, इसमें ऐड करके देखो C4H9OH, ठीक है जी। मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटर से, कंप्यूटर है। हाँ जी, अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मार्क कर लो, ये सीबीएसई का मनचाहा क्वेश्चन है ये, है ना जी, मनचाहा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, यूं का यूं क्वेश्चन उठ के आ जाता है। क्या है, हमें क्या याद रखना है, कीवर्ड याद करने हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस कीवर्ड याद करेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट कीवर्ड क्या है, जनरल फॉर्मूला। सेकंड क्या है, सेम फंक्शनल फॉर्मूला। थर्ड क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ क्या है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ क्या है, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास 14U, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो एक ना ऐसे पॉइंट्स टू रिमेम्बर कर लो, साइड में एक बना लो, चलो फटाफट कॉपी में एक साइड में बनाओ। सबसे पहले उसमें लिखो सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, सेम फंक्शनल फॉर्मूला। तीसरा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथा, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। पांचवा, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 14U, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, जल्दी से बता दो, ठीक है नहीं ठीक है। ये 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5। कौन है पांचवी पास से तेज, बताओ जल्दी, कौन है पांचवी पास से तेज, हम है पांचवी पास से तेज। हम करेंगे अभी, हम करेंगे इसको अभी इजी। सेम जनरल फॉर्मूला होता है नहीं होता है, होमोलोगस सीरीज मतलब कि फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला है, सेम मतलब कि सेम फ्रेंड्स हो तुम, हो नहीं हो, सेम फ्रेंड्स ग्रुप में हो नहीं हो, हाँ जी, हो नहीं हो, हाँ जी हो। सेम फंक्शनल फॉर्मूला है नहीं है, है नहीं है सेम फंक्शनल फॉर्मूला। भाई तू बास्केटबॉल खेलने जा रहा है तो मैं भी बास्केटबॉल खेलने चलता हूँ, चल आजा। मैं डांस करने जा रहा हूँ तो तू भी डांस क्लासेस चल, चल मैं जिम जा रहा हूँ तू भी जिम ज्वाइन कर, है नहीं है, सेम फंक्शनल फॉर्मूले है नहीं है, तुम सेम फंक्शन करते हो नहीं करते हो। भाई तुझे वो लड़की पसंद आई है, मुझे भी वही लड़की पसंद आई है, सेम फंक्शन है नहीं है तुम्हारा, है नहीं है जी है, सेम फंक्शनल फॉर्मूला है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तुम्हारी, है नहीं है। किसी को चिली पटाटो खाने पसंद है तो तुझे भी, तुम लेके जाते हो नहीं ले जाते हो अपने फ्रेंड को भी, जहाँ के तुम्हें पसंद है वहां के खिलवाने स्टार्ट कर दिया नहीं कर दिया। भाई यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं, यहाँ के मोमोज खाते हैं, वहां दो रोज जाते हो नहीं जाते, गेड़ी मार के जाते हो नहीं जाते। हाँ जी जाते हैं मैम, जाते हैं हम, हमारी एक फेवरेट मोमोज की जगह है वहां पे जाते हैं हम। सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हो नहीं करते, सेम चटोरी जवान है ना तुम्हारी, सी से चटोरापन, सी से केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैसे याद करेंगे, चटोरी जुबान।
चटोरी जुबान, ठीक है। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ये नया टर्म है ना तुम्हारे लिए। जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड, जो होमोलोगस सीरीज के, जैसे तुम फ्रेंड्स में, वो ग्रेडेशन शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे जैसे इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास, वैसे वैसे ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमें डिफरेंस शो होता है उनकी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये भी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा फ्रेंड्स ग्रुप बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे बंदों का फ्रेंड्स ग्रुप है, तो तुम्हारी जो वो होगी, तुम्हें जो तोड़ने की क्षमता होगी, जो तुम्हारी मतलब टॉरा होगा तुम्हारा, एक तरीके से ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जो टॉरा है तुम्हारा, मान लो है ना, तुम्हारा जो टॉरा है स्कूल में कि हमें ना कोई कुछ नहीं कह सकता मैम, हमारा टॉरा है स्कूल में, हमारे हमारा जो ग्रुप है ना, अगर चलता है ना तो सब ऐसे सलाम ठोकते हैं, है ना, है ना। तो वो जो ग्रुप है वो अगर जितना बड़ा होगा उतना पावरफुल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा जी। वही बात है, अगर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है तो ज्यादा मतलब ग्रेडेशन शो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब उतना ही ज्यादा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज माने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, बताइए, आया नहीं आया। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, दो सक्सेसिव होमोलोगस होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनमें सब में CH2 का डिफरेंस होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता जी। CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता, बताओ जल्दी से बताओ। होता है, होता है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1। कितना डिफरेंस होगा, दो होमोलोगस कंपाउंड्स के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में तुम्हारा जो वेट का डिफरेंस है वो 14 है। अब ये समझ लो, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 14U का डिफरेंस है वेट में, ठीक है जी, ठीक है जी। 14U का डिफरेंस है मेरे और मेरे फ्रेंड में, 14U का डिफरेंस है, ठीक है। बस इतना सा याद करना है और हमारे ये 5 पॉइंट हो गए, हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए, बताइए, हो गए नहीं हो गए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जो खत्म ही नहीं हो पा रहा है ना। आप लोग भी सोचोगे मैम इतना बड़ा चैप्टर, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप इस चैप्टर की, लेकिन आई एश्योर यू कि जो जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हो जाएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछता है CBSE बोर्ड, है ना, जितना भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड पुट फॉरवर्ड करता है हमारे लिए इस चैप्टर में से, वो हम कर पाएंगे। बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब तो थोड़ी ठंड कम हो गई, आज तो ठंड भी कम है। चलो चलो सब अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट फटाफट अपनी आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कैसा है एनर्जी लेवल, कैसा है सबका, जल्दी से बता दो। एनर्जी लेवल कैसा है, अच्छा है नहीं है, अच्छा सा है नहीं है। चलिए, पिछली बार हमने देखा था कि एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा था, दैट इट इज कॉल्ड विनेगर, इट इज कॉल्ड विनेगर, प्रेजर्वेटिव्स की तरह यूज होता है पिकल्स में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 केल्विन है, जिसकी वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एंड इज अ वीक एसिड एज कंपेयर टू HCl। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, कितनी बार बनाया हमने, है ना। चलिए आगे बढ़े। रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड कई चीज़ों से ना रिएक्ट करता है। फर्स्ट है इसका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वैसे तो सारे ही
रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और हर किसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट आई पर्सनली फील, ठीक है, आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं ना, जब 11th-12th में जाते हैं आप लोग, तो एस्टेरिफिकेशन बहुत फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का, ठीक है जी। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? जब इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करती है, एस्टर बनाती है। अब मतलब कि ये है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये है आपका इथेनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विच इज यूजुअली कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जब होता है तो ये एक एस्टर बनाती है, दिस इज नोन एज एस्टर। आपको पता होना चाहिए, जब भी C डबल बॉन्ड O और O आप साथ में देखें, ठीक है, आप जब भी ऐसा कुछ भी एक फॉर्मूले में देखें ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। जब भी आप कुछ ऐसा अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O। चलिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पेज खोल लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पेज खोल लो मेरे बच्चों, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पेज खोल लो, ठीक है। आई डोंट लाइक रेड पेन दैट मच, पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आता रेड पेन इतना। जब भी हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? दैट इट इज एन एस्टर, इट इज एन एस्टर, इट इज एन एस्टर, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मार्क कर लो, ठीक है। ऑल्सो यू कैन राइट, एस्टर में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, दैट इज इट इज अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है जब आपको आगे रिएक्शंस देते हैं ना, कि अ कंपाउंड X, अ कंपाउंड Y, है ना, विच हैज अ फ्रूटी स्मेलिंग, है ना, विच इज अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, तो आपको तुरंत हिट हो जाना चाहिए दैट इट्स एन एस्टर, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही ये ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इट इज अ स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग होता है, फ्रूटी स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है जी। और साथ में क्या निकलता है? वाटर निकलता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हम लोग जानते हैं ना कि इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो पानी निकाल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है एक, which is a process of converting esters, ठीक है, into salts of carboxylic acids and ethanol by treating them with a base। सिंपल सी बात है, एस्टर को which is also known as ethyl ethonate, ठीक है, इथाइल इथोनेट या इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं इसको, दो नाम है इसके। जब भी एस्टर कोई भी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड अल्कोहल और इथेनॉल में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा एस्टर, इसको बेस के साथ रिएक्ट किया हीट में, CH3COO, ठीक है, इस पे Na आ जाता है, आ गया नहीं आ गया Na, और ये कूद के इथेनॉल बनाने के लिए यहां चला जाता है, ठीक है, ये कूद के इथेनॉल बनाने के लिए यहां चला जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
अच्छा, जब इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो क्या बनाता है? अब ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड है तो डिसोसिएट नहीं हो पाता पूरी तरीके से, वरना तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है सीधा सीधा। आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं उसको? बताओ जल्दी से बताओ मैम। हाँ, पढ़ा पढ़ा सा तो याद आ रहा है, याद तो आ रहा है मैम, पढ़ा पढ़ा था है, आ रहा है नहीं आ रहा याद? तो दिस इज अ वीक बेस, ओ वीक, हाँ वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड है ये, तो ये डिसोसिएट नहीं हो पाता सही तरीके से, ठीक है। तो ये वीक एसिड है, नहीं है एक, एंड इट्स इन स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो आपको अगर रिएक्शन याद हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वीक एसिड की सॉल्ट बनती है एंड वाटर डिसिपेट होता है नहीं होता? तो CH3COONA एसिड की सॉल्ट बनती है, एसिडिक सॉल्ट बनती है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देख लेते हैं। इथेनॉइक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विद रिलीज ऑफ वाटर एंड CO2, ठीक है। जब भी कार्बोनेट होगा तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगी, वाटर बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा? वही सॉल्ट बनेगी, वाटर बनेगी और CO2 रिलीज होगा, ठीक है। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अगर हम बेस के साथ करते हैं तो सिर्फ एसिडिक सॉल्ट और वाटर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग, पॉज करके अपने आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। पॉज कर लीजिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। CH3COO C2H5, व्हाट इज दिस? C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हमें दो O दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एस्टर, और क्या है ये? क्या है ये? बेस है। तो क्या होगा? क्या होगा अगर कंसेंट्रेटेड H2SO4? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? CH3COONA प्लस C2H5OH, ऐसा होता ही नहीं होता? डिस्प्लेस कर जाता है, नहीं कर जाते? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, नहीं हो जाता? बताओ मेरे बच्चों फटाफट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, नहीं होता? होता है। चलिए ये भी हमने अभी पढ़ा है, दिस इज एन एसिड एंड बेस रिएक्शन। क्या निकलता है? क्या निकलता है? सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, नहीं निकलता? सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, नहीं निकलता? निकलता है जी, निकलता है ना? निकलता है, नहीं निकलता? निकलता है। चलिए तीसरा, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाता है? क्या बनाता है? एस्टर बनाता है, नहीं बनाता? एस्टर बनाता है, नहीं बनाता? विद द रिलीज ऑफ वाटर, विद द रिलीज ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता? C2H5 इधर चला जाता है और H इधर आ जाता है, दिस इज अ प्योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए आप टैली कर लीजिए, CH3COONA प्लस C2H5OH, CH3COONA प्लस H2O एंड CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। ये तो सिंपल रिएक्शंस थी, हमें हाफ रिएक्शन दी हुई थी एंड अदर हाफ वी हैड टू राइट। नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस
यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल होता है, इसी पैराग्राफ में आंसर होता है, हमें तो बस पुट डाउन करना होता है, ठीक है। आप जो रिएक्शंस लर्न कर रहे हैं, प्लीज आप प्लीज अपनी ऐसे एक पेज बनाओ, ठीक है, एक पेज बनाओ और उस पे रिएक्शंस करके लिखो ऊपर, ठीक है, और अपनी सारी रिएक्शंस लिखो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसी क्लास में सारी रिएक्शंस एक साथ लिखवा दूं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं हो सकता है वो भी करवाऊं आपको, ठीक है। लेकिन प्लीज खुद एक पेपर ले लो, ठीक है, एक पेपर लो जिसपे रिएक्शंस लिखो और अपनी सारी रिएक्शंस 1 बाय 1 लिखो। मेक इट अ पॉइंट कि आपके पास एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे होंगी ना तो बार बार उसको रिवाइज करोगे, यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है। आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। आगे जाके इफ यू नो परस्यू साइंस ऑल्सो अहेड, तो आपको बहुत हेल्प होती है। अगर आपके बेसिक्स फंडे क्लियर होते हैं ना बेटा, तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। योर 11th-12th वुड बी लाइक दिस, अगर आपके 9th-10th अच्छे से क्लियर हैं तो, ठीक है। कुछ नहीं है, 9th-10th इज जस्ट अ बेसिक, आपका फाउंडेशन बनाता है, 11th-12th जस्ट अपग्रेड्स इट, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अब ये नहीं कि मैम मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, डरना नहीं है, पहले पढ़ो पूरा, ठीक है। तुम्हें ये नहीं है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके बैठ गए कि नहीं मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता अभी, ठीक है, आपको नहीं पता ना कि हो सकता है आप आगे ही और आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में है क्या, सीधा ही आप लिख दो, कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अब याद करो पिकल्स में क्या यूज होता है, जल्दी से बता दो मुझे, पिकल्स में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है पिकल्स में? पिकल्स में इथेनोइक एसिड यूज होता है नहीं होता? होता ही नहीं होता, जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, होता ही नहीं होता, पढ़ा है ना हमने, इथेनोइक एसिड यूज होता है पिकल्स में। क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ यू कैन टैली इट ऑलवेज, 2 C है, हाँ जी 2 C है, कितने H हैं? 4 H है, 3 and 1 4, 4 H दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? हाँ मैम दिख रहे हैं। 2 O है, 2 O है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा जो हमने कंपाउंड गैस किया है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे, this compound reacts with ethanol in the presence of concentrated H2SO4 to form a sweet smelling compound. Why? ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है? एस्टर होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि CH3COOH प्लस C2H5OH in the presence of concentrated H2SO4 क्या देता है? क्या देता है? हम सब जानते हैं क्या देता है, एस्टर देता है नहीं देता? एस्टर देता ही नहीं देता, विद द रिलीज ऑफ वाटर एस्टर देता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने X गेस कर लिया है, दिस वाज X एंड दिस इज Y, ठीक है, ये Y है और ये X था, ठीक है। हमें अगर Y के बारे में भी कुछ नहीं दिया होता तो भी हम रिएक्शन करके बता सकते हैं ना कि क्या होगा, तो भी हम रिएक्शन करके बता सकते हैं ना कि क्या होगा। अगर हम इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। अगर हमारे पास Y के बारे में कुछ भी नहीं होता और बोल दिया जाता कि ऐसा वैसा कभी नहीं होगा कि आपको Y के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अगर नहीं भी बताया होता तो भी हमारे पास दोनों वेज से आंसर है। हमें हाफ रिएक्शन पता चल गई थी तो हम आधी और बना सकते थे, या फिर हमें सीधा सीधा उसने बता दिया था कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है विच इज ऑलवेज एन एस्टर, ठीक है जी,
तो अब बता दो आइडेंटिफाई कंपाउंड्स एक्स एंड वाई, बता देंगे। एक्स इज इथेनॉइक एसिड एंड वाई इज एस्टर, ठीक है। ठीक है जी, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड इथेनॉल। ये रहा जी, ये दी रिएक्शन, ये दी रिएक्शन, ठीक है। बी पार्ट, name the process involved in this reaction. This is known as esterification. This is known as esterification. ठीक है जी, ठीक है जी। What is the role of concentrated sulfuric acid? It is used as an catalyst. It is used as an catalyst and also a dehydrating agent. Catalyst की तरह यूज होता है और dehydrating agent की तरह यूज होता है। Concentrated H2SO4 is always used as a dehydrating agent and also as a, if it is used as a dehydrating agent, it is also used as catalyst sometimes. Okay, okay. इथेनॉइक एसिड, इथाइल इथोनेट, इस कंपाउंड का नाम इथाइल इथोनेट होता है, इथाइल इथोनेट। याद कर लो ये, लर्न कर लो ये, काइंडली लर्न दिस नेम, ठीक है। क्योंकि आपको ना यही रिएक्शन आता है, तो आप इसके उसमें मत जाओ नॉमेनक्लेचर में कि कैसे आया। मैं बता तो दूंगी कैसे आया, लेकिन जस्ट लर्न इट, इट विल बी रियली इजी फॉर यू, ठीक है। आपको हर चीज में ना, हर चीज में ऐसा नहीं कि मैम बताओ मैं IUPAC से जाऊंगा, कभी नहीं पूछेगा इसके और कंपाउंड्स, ठीक है। हमेशा आपकी यही रिएक्शन आती है, अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेट्स मेक द थिंग्स इजियर, लेट्स बी स्मार्टर, ठीक है। लेट्स नॉट डू द हार्ड वर्क, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड से चलोगे तो हाँ, मेरे को बिल्कुल इसके IUPAC नेमिंग करानी चाहिए आपको, बट IUPAC नेमिंग में आपको ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इट इज नेवर आस्क्ड। आप हमेशा इसे एज अ रिएक्शन में देखोगे विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस। आप देखोगे इथेनॉइक एसिड का वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाएगा तो इथाइल इथोनेट ही बनेगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अगर ऐसे ही याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। ये भी इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन, कैटलिस्ट एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर साथ साथ लिखा हुआ है, आप पॉज करके करेंगे, ठीक है। कंपेयर इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बेस्ड ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखा है हमने, क्या निकलता है? सॉल्ट बनती है, वाटर एंड CO2, ठीक है जी। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, आप इथेनॉइक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देता है, इथेनॉल नहीं करता, ठीक है। इथेनॉल नहीं करता है, इथेनॉल नहीं करता है, ये इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन देखेंगे आप तो C3COOH प्लस C2H5, वही अभी जो हमने किया था, इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट एंड वाटर, ठीक है। नेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है? इथेनॉल न्यूट्रल होता है एंड इथेनॉइक एसिड ऑब्वियसली एसिडिक होता है। इथेनॉइक एसिड एसिडिक होता है, इथेनॉल इज न्यूट्रल, आप तभी उसको कंज्यूम करते हैं ना, ठीक है जी। चलिए आगे। What happens when ethanol reacts with concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius? Also, what happens when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid? And write the chemical equations for both the reaction. ठीक है। अब दोनों ही केस में इथेनॉल क्या कर रहा है? हाँ, पहले केस में क्या कर रहा है? इथेनॉल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब इसको पानी बहुत पसंद है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे दिखेगा ना आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप याद रखना इसको पानी बहुत पसंद होता है। तो अब ये ना
जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, C2H5OH में से वाटर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या बनता है C2H4 एंड H2O, दिस इज एन एल्कीन। ठीक है, टेम्परेचर याद रखिएगा 170 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, आगे जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है इथेनॉइल इथोनेट बनता है। हम देख चुके हैं ये इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के साथ रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है तो क्या बनता है इथाइल इथोनेट। ठीक है जी, ठीक है, चलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सब जानते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। मम्मी कपड़े धोती हैं घर पे, डिटर्जेंट यूज करती है नहीं करती है? सुबह कौन कौन नहाता है? आई एम वेरी श्योर इस टाइम पे तो बहुत सारे लोग नहीं नहा रहे होंगे, है ना। सुबह सुबह उठ के आलस आ रहा है, मैम कौन नहाए, रहने देते हैं, है ना। मैम इतनी ठंड है, मैम कौन नहाए, है ना, गलत बात है। देखो रोज नहाना चाहिए, ठीक है, रोज नहाना चाहिए। दिस कीप्स योर बॉडी हेल्दी एंड योर माइंड फ्रेश, है ना। अब पर मुझे पता है कि नहीं नहाओगे तुम तब भी, मैम कितना ही फ्रेश, हम ऐसे ही ठीक है ना। मुझे पता है कोई नहीं नहाने वाला, बट स्टिल मेरा तो बनता है ना बोलना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोप। सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट्स होती हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट्स होती हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हाइड्रोफिलिक आयनिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। आप देख सकते हैं, देख सकते हो ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, और देखो ऐसे ये ऑयल ड्रॉपलेट है और ये सब वाटर होता है यहाँ। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब कि प्यार, फिलिक मतलब प्यार, पी से स्टार्ट हो, चलो फोबिक भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पर फिलिक का मतलब होता है प्यार। ठीक है, और फोबिक का मतलब होता है डर। कितने लोगों ने सुना है ना फोबिया है मुझे, क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं मैम मैं। क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग कौन होते हैं? जिनको क्लोज्ड स्पेस से डर लगता है। ठीक है ना, ठीक है। हाइट से डर लगता है कितने सारे लोगों को, हाइट का फोबिया होता है, पानी का फोबिया होता है कितने सारे लोगों को। तो फोबिया मतलब डर, तो फोबिक मतलब डर, डर मतलब कि दूर भागता है, दूर भागता है। तो दूर कौन भागता है? टेल भागती है। तो ये जो टेल है ना, ये टेल है, इनकी सबकी टेल है, ये टेल है। तो ये किसकी तरफ पॉइंटेड होती है? ऑयल, डर्ट, ग्रीस, जो भी गंदगी होती है उसकी तरफ पॉइंटेड होती है। और वेराज यहाँ पे वाटर होता है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये वाटर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो टुवर्ड्स द वाटर हो और हाइड्रोफोबिक अवे फ्रॉम द वाटर हो। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, पहले तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये मिसल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने आप को मिसल्स में फॉर्म करते हैं, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो इनवर्ड होता है और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, आपने देखा अभी हाइड्रोफोबिक
इनवर्ड है और हाइड्रोफोबिक आउटवर्ड है। ठीक है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ मेरे बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा। मिसल्स ऑल्सो इमल्सिफाई एंड रिमूव डर्ट। ठीक है, ठीक है, ये इमल्सिफाई कर देते हैं और डर्ट भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देख लो। हाउ इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप टेक्स प्लेस? मोस्ट डर्ट इज ऑयल एंड ग्रीसी एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. Soap form micelles around the dirt, breaking it into smaller particles. ठीक है, जो सोप होता है वो मिसल्स फॉर्म करता है ना, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो डर्ट की तरफ होती है ना, तो उसके अराउंड एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको मिसल्स बोलते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। तो उसको, उससे क्या होता है, वो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, फिर जो डर्ट होती है वो सस्पेंडेड इन वाटर होती है और हमेशा मतलब इजीली चली जाती है। जब उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं तो इजीली वॉश ऑफ हो जाती है। ठीक है, सोप मिसल्स स्कैटर लाइट मेकिंग सॉल्यूशंस अपीयर क्लाउडी। मिसल्स की वजह से ही जो सोप सॉल्यूशंस होते हैं वो क्लाउडी होते हैं। ठीक है, अब वो देख लो, सोप्स और डिटर्जेंट्स में डिफरेंस देख लो। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन होते हैं, वेराज ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस के। ठीक है, एज इट इज याद करिए, एज इट इज वो आता है, क्वेश्चन आता है इसमें कि सोप और डिटर्जेंट्स में डिफरेंस बताइए। ठीक है, जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन होता है इनका, स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन होता है। अब आप सोप से अपनी बॉडी साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, है ना, क्योंकि हमें इतना क्लेंजिंग एक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, जितना कि कपड़ों को चाहिए। कपड़े किससे धोए जाते हैं, डिटर्जेंट से धोए जाते हैं, कभी सोप से धोए जाते हैं, नहीं धोए जाते। अब आप बोलोगे मैम कपड़े धोने वाला भी तो साबुन आता है, जो वो साबुन होता है बेटा, वो आप उसमें कभी भी देखना तो जो सर्फ में आपके या डिटर्जेंट्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उसी को वो सॉलिडिफाई करके सोप बना देते हैं। दैट इज नॉट द सोप यू कैन यूज while bathing or while washing your hands or whatever. ठीक है, soaps are biodegradable, most of them are non biodegradable. ठीक है, डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आया नहीं आया, आया नहीं आया। हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर, दिस इज ऑल्सो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होता है, हाई मिनरल HH, हाई मिनरल कंटेंट, और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट लेस मिनरल कंटेंट। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं इसमें, MgCa। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ना। सॉफ्ट वाटर में Na होता है। सोप्स आर नॉट सो इफेक्टिव, सोप्स आर इजीली इफेक्टिव। सॉफ्ट वाटर में तो सोप्स होते ही है ना इफेक्टिव, हार्ड वाटर में नहीं होते। डिटर्जेंट्स होते हैं हार्ड वाटर में, ऑफन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये सॉल्टी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल्स, और ये क्या होता है, रेन वाटर। Why do soaps not work well in hard water and how detergents are better? चलिए देखें, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अभी पढ़ा ना हमने CaMg होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, सोप से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स कॉल्ड स्कम। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं विच इज नोन एज स्कम। अब दिस scum sticks to cloth and surfaces reducing the efficiency of the soap. एक स्टिकी सा लेयर बन जाती है विच इज नोन एज स्कम, जो कि ना सोप की एफिशिएंसी रिड्यूस कर देता है ऑफ क्लेंजिंग एक्शन। ठीक है, उसका क्लेंजिंग एक्शन कम कर देता है। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो स्कम फॉर्म नहीं करते, इसलिए वो अपना क्लेंजिंग एक्शन तब भी दिखा सकते हैं। स्कम फॉर्म नहीं करते जो डिटर्जेंट्स होते हैं, क्योंकि दे आर फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड विच डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया दोबारा सुन लो एक बार। हार्ड वाटर क्या होते हैं, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है।
तो ये सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये लोग रिएक्ट कर जाते हैं, उससे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्कम बनता है। स्कम एक स्टिकी लेयर होती है जिसकी वजह से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है वो स्टिक कर जाता है क्लोथ्स पे, और उसकी वजह से जो उसका सोप का जो एक्शन है वो हो ही नहीं पाता है कपड़ों पे या किसी भी सरफेस पे, ठीक है। वो क्लिनजिंग एक्शन ही अपना नहीं कर पाता शो, ठीक है। डिटर्जेंट्स क्या होता है, स्कम फॉर्म नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते, दे डू नॉट लाइक रिएक्ट ओनली उससे, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट ऑफ सल्फ्योनिक एसिड्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे विच इज वेरी इजी, ठीक है। आप देखिए एक हाइड्रोफिलिक एंड है, मैं बता चुकी हूँ आपको, और एक हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही इजी है ये, ऐसे करके बना देना। वैसे तो कुछ लोगों को कुछ और लग रहा होगा ये, बट दिस इज अ सोप का मिसेल फॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे बना के नहीं आना शक्ल उसकी, मैं तो बता रही हूँ। हाइड्रोफोबिक एंड है, ओ और एक हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। बता चुके हैं ना, ये बता चुकी है ना मैम, ठीक है। बस इसको ऐसे ऐसे अरेंज करना है, और बीच में क्या है, ऑयल और डर्ट शो कर सकते हो आप, ठीक है, ऑयल और डर्ट, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया नहीं आया, नाउ जस्ट मेक दिस, ठीक है। आपको इससे बहुत नंबर गेन हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और फैटी एसिड सच एज सोडियम स्टेरेट, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल के दो एंड्स होते हैं, हम सबको पता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो प्यार करता है पानी से, वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक मतलब जो जिसको डर लगता है पानी से, मतलब कि वाटर रिपेलिंग। तो जो क्या होता है, सोप जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो तो वाटर से अटैच हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक एंड टुवर्ड्स द सेंटर इनवर्ड फेस करने लग जाता है टू द ग्रीस एंड ऑयल, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्लस्टर्स कॉल्ड मिसेल्स वेयर द हाइड्रोफोबिक एंड्स आर बरीड इनसाइड, हमें पता है इनसाइड होता है ट्रैपिंग ग्रीस और ऑयल, एंड द हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है face outwards interacting with water. On rinsing with water, the micelles are washed away carrying the dirt and grease with them, ठीक है जी। जब उन्हें रिंस करते हैं वाटर से तो मिसेल्स आर वॉश्ड अवे कैरिंग द डर्ट एंड ग्रीस विद देम। आया नहीं आया। A soap molecule has a hydrophilic head and a hydrophobic tail, है नहीं है ये आंसर, होता है नहीं होता। दिस इज द हेड, दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड, है ना, और दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है जी, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन है, ये है नहीं है, और तो क्या है, हाइड्रोफोबिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल, कभी नहीं होता ये। Ethanol is a widely used alcohol in various industries and daily life. It is known for its application as a solvent in alcoholic beverages and as a fuel. Ethanol undergoes combustion to produce carbon dioxide and water, releasing energy. Additionally, ethanol can be oxidized to form ethanoic acid, a key component of vinegar.
राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल। चलिए आइए लिखते हैं। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस कर दो बेटा जी, बैलेंस कर दो इसको। कैसे बैलेंस करेंगे? दो सी है, 6 H है, ठीक है, और 3 O है, तो 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट। आया नहीं आया? यू कैन लर्न इट ऑल्सो, ठीक है। C2H5OH प्लस O2 करोगे आप तो 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट आएगा, ठीक है। मेरी तरह आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस, ठीक है। लर्न द बैलेंस्ड इक्वेशंस ओनली, ताकि आपको वहां पे टाइम बचे। पेपर में ना क्या होता है कि कभी कभी गलती भी हो जाती है बैलेंस करने में। यहाँ तो मेरे पास टाइम है, आई कैन बैलेंस इट आउट, बट वहां आपको रिस्क क्यों लेना है? जहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए बोले आए कि बैलेंस करो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है बुक में, ट्राई टू लर्न इट एज बैलेंस्ड ओनली। 5 बार लर्न कर लो उसको, ठीक है। ये मत करो कि हाँ मैंने समझ लिया है कि इथेनॉल को अगर मैं एक कंबशन रिएक्शन होगा तो CO2 और H2O निकलेगा, ठीक है, मैं बैलेंस वहां कर लूंगा। नो, गो विद द लर्न बैलेंस्ड इक्वेशन, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, ठीक है। बच्चों मतलब कि मैं ना बता सकती हूँ, मैं हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होते हो, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर ना, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हो, ऑलरेडी आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, पीयर प्रेशर में हो आप, घर वालों का भी प्रेशर होता है, आजकल तो सोसाइटी का भी प्रेशर प्रेशर होता है। और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ना बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर भी फील करते होंगे, ठीक है, जो कोचिंग्स लेते हैं और अलग चीज़ें भी जाते हैं, ठीक है। तो आई कैन रिलेट, आई कैन नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा मैंने भी फील किया, पर इतना शायद अब ज़्यादा लेते हैं बच्चे, अब ज़्यादा कंपटीशन है आप लोगों में, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट जस्ट डोंट लेट इट गेट टू योर हेड इन अ रॉन्ग वे, जस्ट लेट इट गेट टू योर हेड इन अ राइट वे, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू द इथेनॉइक एसिड, इंक्लूड द केमिकल इक्वेशन। अगेन ठीक है जी, बैलेंस कर लो इसको। C2H5OH, O को बैलेंस कर लो, 3 O है, बैलेंस्ड है। चलो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, पता है ना हमें कि दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं है? बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं है? बताइए। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल में कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं है? C2H5OH है नहीं है? C2H5OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये, ठीक है, और CH3COOH, this is ethanoic acid, this is ethanoic acid,
इसमें कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है बताओ? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है नहीं होता? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है नहीं होता? होता है, होता है नहीं होता? टू यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इट्स प्रॉपर्टी, बहुत सारे यूजेस होते हैं इथेनॉल के। एज अ फ्यूल यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। ये नहीं बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये रहा C2H5O2 प्लस K2Cr2O7 में या KMnO4 में भी यूज कर सकते थे आप, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं है, ठीक है, आपको ना देखो आप, मैं आपको एक बात और दिखाती हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको कंबशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है मैम, मुझे C2H5OH प्लस ऑक्सीजन तो याद है, ठीक है, वो तो याद है, ठीक है, पर ये कंबशन का मतलब नहीं पता था मुझे, तो कोई फायदा थोड़ी है फिर। आपको ये पता होना चाहिए कि कंबशन ऑफ इथेनॉल का मतलब ये है, ठीक है। कंबशन ऑफ इथेनॉल का मतलब ये है, एंड दिस यू हैव टू लर्न। कंबशन ऑफ इथेनॉल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना विदाउट एनी कैटलिस्ट। अगर वहीं पे आप एक कैटलिस्ट, इसी में अगर मैं K2Cr2O7 या KMnO4 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। बता रहे हैं कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड में बनता है, पर वो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? बताओ। तो अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे चलेगा? ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? K2Cr2O7 और KMnO4 यूज होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ये लर्न करना चाहिए, ठीक है। यू शुड लर्न इट। फंक्शनल ग्रुप तो चलो आप बता दोगे, प्रॉपर्टीज आप बता दोगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इथेनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इथेनोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है। एप्लीकेशन क्या है? एज अ सॉल्वेंट, है ना, बताया था मैंने, क्योंकि इट हैज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। एबिलिटी टू डिसॉल्व बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, इसलिए ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है, तो सब जानते ही हैं, है ना। ये तो गली गली में शोर है इसका, तो है ना। इथेनॉल इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, है ना, पर इट्स साइकोएक्टिव इफेक्ट्स इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट सूटेबल फॉर कंजम्पशन इन बेवरेजेस, ठीक है। बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है इसकी वाटर में, जिसकी वजह से इट्स अ गुड वो। Now soaps and detergents are used as cleansing agents. Soaps are sodium or potassium salts of fatty acids and are biodegradable. हाँ हम जानते हैं. Whereas detergents are synthetic compounds that clean well even in hard water. हाँ जी हम ये भी जानते हैं. Hard water contains calcium and magnesium ions which react with soap to form an insoluble precipitate called scum, reducing its effectiveness. Detergents on the other hand do not form scum and clean efficiently even in acidic or hard water. हम ये भी जानते हैं. अब क्वेश्चन, why do soaps not work well in hard water? हम जानते हैं ना, सोप क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है. सोप क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है. ये लिखा भी है कि हार्ड वाटर कंटेन्स, इसी में ही लिखा है, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस which react with soap to form an insoluble precipitate called scum, reducing its effectiveness. This is the
answer itself. Write the chemical reaction was saponification process. ये रहा saponification process. अब सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे लिख पाओगे? इट इज कुछ नहीं, जस्ट द रिएक्शन ऑफ एस्टर विद अ बेस. क्या बनता है? अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. ठीक है, एस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर आपको नहीं पता सेपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इसलिए जब आप वो रिएक्शन वाली अपनी वो बनाओ ना, रिएक्शंस वाली वो बनाओ, तो राइट इट विद द नेम. क्या रिएक्शन का नाम है? कंबशन रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है ये, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है. व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? बताइए, Why are detergents preferred over soaps for washing clothes? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं. क्या है? वर्क एसिड, दे क्लीन बेटर इन कोल्ड वाटर, सोप्स डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर. नो, आप प्लीज इसमें ये भी ऐड करिए, ऐड दिस, दे डू नॉट react with calcium and magnesium salts, therefore do not form scum. ठीक है, ठीक है. इसलिए therefore they work effectively even in acidic or hard water conditions. ठीक है, ठीक है. Name one advantage and one disadvantage of using detergents over soaps. Detergents work in hard water as well and in acidic conditions without forming the scum. एक तो ये एडवांटेज है ऑब्वियसली. डिसएडवांटेज क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. ठीक है, ठीक है. दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर.